to all of you. Today we are going to discuss on methods of demand forecasting. मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। आज हम चर्चा करेंगे मांग पूर्वानुमान की विधि के बारे में कि मांग पूर्वानुमान कैसे लगाएं, भावी समय के बाजार का अनुमान कैसे लगाएंगे। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान की विधि। किस तरह से मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं? क्वालिटेटिव मेथड, सर्वे मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, स्टैटिक जिसको हम कहते हैं स्टैटिकल मेथड। इन तरीकों से हम मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं। डिमांड किसी भी स्पेसिफिक गुड्स का, कमोडिटी का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। आगे दिया हुआ है उपभोक्ता सर्वेक्षण, संचालन मॉडल, डेल्फी मॉडल, सामान्य ग्रुप तकनीक, इनके माध्यम से भी हम मांग पूर्वानुमान करते हैं। हम जानते हैं मांग पूर्वानुमान क्या है। मांग पूर्वानुमान दो शब्दों मांग और पूर्वानुमान से मिलकर के बना हुआ है। डिमांड फोरकास्टिंग इज ए ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकेंड इज फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मांग पूर्वानुमान मांग और पूर्वानुमान से मिलकर के बना हुआ है। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज ए इफेक्टिव डिजायर। और फोरकास्टिंग आने वाले समय में, भावी समय में, भावी बाजार का या भावी बाजार में अपने वस्तु के विक्रय का अनुमान लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। तो आज हम जानेंगे कि मांग पूर्वानुमान कैसे करेंगे। स्थापित या विद्यमान वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान, स्थापित या विद्यमान वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान। वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान एक सामान्य क्रिया है। जो वस्तु पहले से ऑलरेडी चल रही है, मार्केट में सर्वाइव कर रही है, उन वस्तुओं का आकलन करना, अनुमान लगाना। किस चीज का आकलन? भावी विक्रय का आकलन, भावी विक्रय का आकलन। आने वाले समय में उन वस्तुओं का कितना विक्रय होगा, इसका आकलन करना, इसका अनुमान लगाना, एज्यूम करना ही डिमांड फोरकास्टिंग है, पूर्वानुमान है। मांग पूर्वानुमान की प्रमुख विधियां या तकनीक निम्नलिखित हैं, जिसका पहला है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, क्रेताओं की इच्छाओं का सर्वेक्षण। क्या है? क्रेताओं की इच्छाओं का सर्वेक्षण, या उसको कह सकते हैं उपभोक्ता की इच्छाओं का सर्वेक्षण, उपभोक्ता की इच्छाओं का सर्वेक्षण। इस विधि में क्रेताओं से संपर्क स्थापित करके, इस विधि में क्रेताओं से संपर्क स्थापित करके उनसे पूछा जाता है। क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि भविष्य में वे किसी वस्तु विशेष की कितनी मात्रा क्रय करेंगे, भविष्य में किसी वस्तु विशेष की वे कितनी मात्रा क्रय करेंगे या करना चाहेंगे। सभी क्रेताओं द्वारा बताई गई मात्रा का योग कर लिया जाता है। सभी क्रेताओं द्वारा बताई गई मात्रा को जोड़ दिया जाता है और यही वस्तु की मांग का पूर्वानुमान होता है। जो योग आएगा सभी क्रेताओं की मांग का, उसका योग ही पूर्वानुमान कहलाएगा। क्रेताओं की इच्छाओं का सर्वेक्षण दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार के सर्वेक्षण में सभी क्रेताओं से संपर्क किया जाता है। प्रथम प्रकार के सर्वेक्षण में सभी क्रेताओं से संपर्क किया जाता है और उनके इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस तरीके को संगणना विधि, सेंसस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसस मेथड, संगणना विधि। दूसरे प्रकार के सर्वेक्षण में समस्त क्रेताओं में से कुछ प्रतिनिधि क्रेताओं का चुनाव कर लिया जाता है। कुछ प्रतिनिधि क्रेताओं का चुनाव कर लिया जाता है। प्रतिनिधि क्रेताओं के विचारों के आधार पर ही वस्तु की मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। इस तरीके को नमूना विधि, सैंपल मेथड, क्या कहते हैं? सैंपल मेथड।
पहला क्या था? सेंसस मेथड, संगणना विधि, और दूसरा क्या है? सैंपल मेथड, यानी जो कुछ ऐसे प्रतिनिधि होंगे जिनको लेकर के और उनसे उनकी राय को लेकर के, उनकी बातों को जान करके, उनसे पूछ करके, और जो उनका योगफल होगा, उनका योगफल ही पूर्वानुमान होगा। यह कि क्या होगा? सैंपल मेथड। सामने दिख रहा है, यानी हाँ, कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस इज 2 टाइप, फर्स्ट इज सेंसस मेथड एंड सेकेंड इज सैंपल मेथड। क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होने पर नमूना के कुछ क्रेताओं के सर्वेक्षण से आसानी हो जाती है। मेरिट्स ऑफ सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, मेरिट्स ऑफ सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। पहला है आपका यह विधि बहुत ही सरल होती है, यह विधि बहुत ही सरल होती है। दूसरा, क्रेताओं की प्रत्यक्ष राय पर आधारित होने के कारण, क्रेताओं की प्रत्यक्ष राय पर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट परचेजर से, डायरेक्ट कस्टमर से, डायरेक्ट कंज्यूमर से संपर्क होता है, तो क्रेताओं की प्रत्यक्ष राय पर आधारित होने के कारण पूर्वानुमान वास्तविकता के अधिक निकट होता है। पूर्वानुमान वास्तविकता के अधिक निकट होता है, यानी रियलिस्टिक होता है। एक